बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक है द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे कि ईच रियल नंबर करस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। Each real number corresponds to a point on a number line। देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है। क्या है? एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे हमारे पास रियल नंबर होते हैं। दरमियान में होता है ओरिजिन, या इसको आप जीरो भी कह सकते हैं। जीरो को अमूमन हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। इस ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू पोस्ट टू इन्फिनिटी तक ये नंबर्स होते हैं। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज होती है। तो इस लाइन को हम कहते हैं रियल नंबर लाइन। तो अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं तो ये पॉइंट किसी एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर अगर आप कोई पॉइंट लेते तो ये किसी दूसरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हर एक रियल नंबर जो है, ईच रियल नंबर करस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन के आइडिया को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं, और मैं एक नंबर लाइन नहीं लेता, मैं दो नंबर्स लाइन लेता हूं। ठीक है ना? दो लाइंस को मैं इकट्ठे लिख देता हूं। दिस आइडिया इज एक्सटेंडेड टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर बाय यूजिंग टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। अब हम दो नंबर लाइन लेते जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देख ले, एक नंबर लाइन मैंने इस तरह ले लिया और दूसरा नंबर लाइन हमने इस तरह ले लिया जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं, वन हॉरिजेंटल एंड वन वर्टिकल होगा, डेट इंटरसेक्ट एट देयर जीरो पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द ओरिजिन। आपने जब ये दो नंबर लाइंस को ले लिया, एक को हम हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहा जाता है, इसको ओरिजिन भी कहा जाता है, जो कि ओ से रिप्रेजेंट होता है। बात की समझ आ रही है? बिल्कुल सर। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस कहा जाता है। ये जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे ये ओरिजिन कहलाता है। देख ले, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द ओरिजिन, द हॉरिजेंटल लाइन इज द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज द वाई एक्सिस कहलाएगा। अब यहां पर ये जो आपको ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको हम इकट्ठे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कहते हैं। रेक्टेंगुलर 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 या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहा जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहा जाता है, या आप इसको एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। अब यहां पर अगर आप कोई पॉइंट लेंगे, कोई पॉइंट पी लेंगे, तो बेसिकली जब पॉइंट लेंगे ना तो इसको आपने ऑर्डर पेयर में लिखना होगा। वो जो नंबर होंगे उसको आपने ऑर्डर पेयर में लिखना होगा, और यहां पर कोई वैल्यू होगी ए और यहां पर होगा बी, यानी ए और बी से ये पॉइंट बनेगा। यानी ए का मतलब ये जो ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू ये ए है, इसका मतलब है कि आपने एक्स एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस कवर किया है। एक्स एक्सिस पर आपने ए टाइम डिस्टेंस कवर किया है तो आप यहां तक पहुंच गए, और वाई एक्सिस पर भी कुछ बी टाइम डिस्टेंस कवर किया है, तो इन ए और बी के मिलाने से आपके पास कोई पॉइंट बना है। कहने का मकसद ये है कि जब भी आप एक्स वाई प्लेन पर या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट को बनाते हैं तो उसको आपने ऑर्डर पेयर में लिखना होगा। उस ऑर्डर पेयर में दो रियल नंबर्स होंगे। देख ले, दिस आइडिया इज एक्सटेंडेड टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना? बाय यूजिंग टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, वन हॉरिजेंटल एंड वन वर्टिकल लाइन होगा। ठीक है। इस एक्स वाई प्लेन को ड्रा करने से देख ले, ये हमारे पास चार रीजन बन गए, 1 2 3 4। इसको फोर रीजन भी कहते हैं या फोर क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर क्वाड्रेंट। तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 है, क्वाड्रेंट 1 है। ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 होगा, ये क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसमें कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे उसको ऑर्डर पेयर में लिखना है। ऑर्डर पेयर में हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पर यह है कि सर अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है P1 और यहां पर है पॉइंट P2 है,
तो P1 और P2 के दरमियान में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, P1 से लेकर P2 तक डिस्टेंस कितना होगा, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो चलो हम डिस्टेंस फार्मूला को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, द डिस्टेंस फार्मूला, सपोज डेट P x1 y1 and Q of x2 y2 are 2 points in a coordinate plane। यानी हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट से यानी x1 y1, मैंने आपसे कहा था ना कि xy प्लेन में जो भी आपने पॉइंट बनाना होगा उसको आपने यानी वो ऑर्डर पेयर में उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे x1 और y1। आपने x एक्सिस पर x1 टाइम डिस्टेंस कवर किया है, y एक्सिस पर y1 टाइम डिस्टेंस कवर किया है, तभी ये पॉइंट बनेगा। क्या मतलब सर, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास xy प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर आप पॉइंट P बनाना चाहते हैं तो ये देख ले, x एक्सिस पर आप x1 टाइम चले जाए, y एक्सिस पर आप y1 टाइम डिस्टेंस कवर कर ले, तो इस x1 और y1 जहां पर ये मिल जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पॉइंट P आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो पॉइंट Q है इन्होंने ऑर्डर पेयर में लिखे x2 y2, ठीक है। x2 यहाँ पर कोई रियल नंबर्स होंगे ना, यानी 1 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6। तो x2 y2 है, मतलब ये है कि आप x एक्सिस पर x2 टाइम डिस्टेंस कवर कर ले, y एक्सिस पर y2 टाइम डिस्टेंस कवर कर ले, तो इस y2 और x2 को मिला ले, यहाँ पर ये बन जाएगा, तो ये पॉइंट Q बनेगा। ये पॉइंट Q बना है ऑर्डर पेयर x2 y2 से। ये पॉइंट P बना है x1 y1 से बना है। बात की समझ आ रही है। अब हमने करना क्या है कि डिस्टेंस फाइंड करना है इस P और Q दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है। P से लेकर Q तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका रिप्रेजेंटेशन है D ऑफ PQ, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इस गिवन। इसका ये फार्मूला है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से आप दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है कि पॉइंट्स इन स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर ट्रिपल। अगर स्पेस की बात कर ले, चूंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं ना, दो देखिए प्लेन किस तरह बना है, जब दो लाइंस को हमने परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लिया, दो लाइंस को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करने से हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन बन गया। अब मैं अगर तीन लाइंस लेता हूं और तीनों को परपेंडिकुलरली मैं ड्रॉ कर लूं, तो ये फिर स्पेस बन जाएगा। होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस, और तीसरे लाइन को फिर आप कहेंगे जेड एक्सिस। क्या कहेंगे, जेड एक्सिस। अब यहां पर जो कोई पॉइंट बनेगा पी, तो इसमें एक्स एक्सिस पर भी आपने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा ना, तो वो यहां पर आ जाएगा x1। y एक्सिस पर भी कोई डिस्टेंस कवर किया होगा तो यहां पर आ जाएगा y1। z एक्सिस पर भी कोई डिस्टेंस कवर किया होगा तो यह आ जाएगा z1। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये इसके आपने फिर लिखना होगा ऑर्डर ट्रिपल में। पॉइंट्स इन स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर ट्रिपल। जब यहां पर इस तरह ब्रैकेट आप लगा दे, दरमियान में 3 वैल्यूज हो तो वो ऑर्डर ट्रिपल कहलाता है। जब दरमियान में 2 वैल्यूज हो तो फिर इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। तो स्पेस में हम ऑर्डर ट्रिपल लेते हैं, ठीक है ना। और अगर दो पॉइंट्स है जो कि स्पेस में है, उनका डिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है तो इसका फिर ये फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। चलो इस पर एक एग्जांपल कर लेते ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एग्जाम्पल की तरफ देख ले। कह रहे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p ऑफ -8 4 एंड q दिया है 3 - 2। इन P और Q पॉइंट के दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट दिया है P -8 4 है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि x1 की वैल्यू हमारे पास -8 है और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है सर, ओके। Q हमें पॉइंट गिवन है और ऑर्डर पेयर में लिखा गया है 3 - 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, y2 की वैल्यू आपके पास -2 है। तो इस P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे ना, तो आप यहां पर लिख लें कि यूज द डिस्टेंस फार्मूला। हमने डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट कि डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है वो बराबर होते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। बस पुटिंग वैल्यूज आप कर लें तो यह बन जाएगा x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -8 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख ले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या है y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है -2 है, और y2 माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है 4 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 से आ रहे -6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो 3 प्लस 8 से क्या आ रहे 11 आ रहे, तो 11 का स्क्वायर प्लस 6 6 36 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, प्लस 36 अंडर द रूट। सो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, दो पॉइंट्स के दरम्यान में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 121 प्लस 36 से क्या आ रहे 157 अंडर द रूट आ रहे। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P and Q will be equal to under the root 157. This is will be your complete answer. तो इस तरीके से आपने डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी डिफिनीशन की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।